रमशा, सुबह सुबह क्या कर रही हो किचन में? चिकन का पुलाव बना रही हूँ। अम्मी जी ने कहा था कि पुलाव बना के गरीबों में तकसीम कर दी। ठीक है। बल्कि एनी मैं सोच रही थी कि तुम एक काम करो, तुम जाके शानी से कहना कि ये पुलाव ना मोहल्ले में बांट दे। हमारे मोहल्ले वाले कौन से इतने अमीर हैं, सबके घरों में 6-6 7-7 बच्चे हैं। अच्छा ना कि सबको खाना मिल जाएगा, कितना सवाब मिलेगा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ जो मोहल्ले वाले तुम्हारे खिलाफ इतनी बातें करते हैं, तुम उनके लिए इतना सोच रही हो। देखो है नहीं, जितने मुंह उतनी बातें। हम किस किस को चुप करवाएंगे। और वैसे भी अगर कोई बात कर रहा है तो करने दो। उनकी बातें बनाने से हम बुरे तो नहीं हो सकते ना। बिल्कुल लग रहा है बड़े अब्बू बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, तुम जिस लहजे में बात कर रही हो ना, बिल्कुल लग रहा है बड़े अब्बू बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी तरह। यार, बड़े अब्बू बहुत अच्छे थे, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बहुत ख्याल रखते थे। घर सोना हो गया उनके बाद। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब्बू जी वाकई बहुत अच्छे थे। उनके जाने के बाद घर भी बहुत सूना सूना हो गया। घर घर ही नहीं लगता। खैर, तुम प्लीज प्याज काट दोगी? हाँ, काट देती हूँ। थोड़ा जल्दी बन जाएगा ना खाना। अनवर, हाँ। वो रमचा कह रही थी कि भाभी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, उसे पैसे चाहिए। अच्छा, उनसे कोई दवा का पर्चा दे दें, मैं वापसी में लेता आऊंगा। ठीक है, मैं कह देती हूँ उन्हें, लेकिन क्या? वो एक दो बार भाभी ना दबे लफ्जों में दुकान की आमदनी का पूछ चुकी हैं। ये बात भाभी ने तुमसे खुद की है? नहीं, लेकिन मैं उनकी बात का मतलब समझ गई। अच्छा, तो अब मेरी बात का मतलब भी समझो। अपनी समझ को अपने पास रखना और फजूल किस्म की कोई बात ना करना। कोई ऐसी बात होगी ना तो मैं भाभी जी से खुद बात कर लूंगा। और आज के बाद ये बात अपनी जुबान पे मत लाना। क्या समझी? अनवर, मैंने क्या कहा है? उन्होंने जो कहा आपको बता दिया। आप जो कहेंगे मैं उन्हें बता दूंगी। मेरे पास से थोड़ी कुछ कहा है मैंने बिला वजह। क्या कर? वो जाने से पहले ना मुझे गोश्त के पैसे देके जाइएगा। हंडिया बनानी है आपके बेटे के हलक से ना, सब्जी नहीं उतरती, सिर्फ गोश्त ही उतरता है। तो मेरे पास पैसे नहीं है गोश्त के लिए। आ जाएगा गोश्त भी, फिक्र ना करो, ना तुम ना तुम्हारा बेटा। थैंक यू। शानी, ये तो कम दिन की दवाइयाँ लग रही हैं। अब्बा ने कहा 2 दिन की लेके आओ, मैं 2 दिन की ले आया। हाँ, लेकिन मैंने 2 दिन का नहीं कहा था ना चाचू को। मैंने उनसे कहा था मुझे 1 हफ्ते की दवाइयाँ चाहिए। बता तो रहा हूँ, जो मुझे अब्बा ने कहा मैंने वही किया। 2 दिन की ले आया मैं। ठीक है, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। हेलो, कहाँ जा रही हूँ? चाचू से बात करने जा रही हूँ, उनको बताऊँ कि 2 दिन की नहीं हफ्ते की दवाइयाँ चाहिए। अब्बा दुकान पे हैं, शाम को आएंगे तो बात कर लेना ना। ठीक है, अपना फोन निकालो, चाचू से पूछो कि दवाइयाँ बाकी की कब लेकर आनी। करो कॉल उनको। फालतू का बैलेंस नहीं है मेरे पास। करना है ना तो खुद अपने फोन से कॉल करें। तो
चाची, मैं आपके पास ही आ रही थी। खैरियत है बेटा? क्या हुआ, परेशान क्यों? मैंने शानी को कहा था कि अम्मी की 1 हफ्ते की दवाई ले आओ। सिर्फ 2 दिन की दवाई लेकर आया। चाचू को कॉल भी कर रही हूँ, वो कॉल ही नहीं पिक कर रहे हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे चाचू को फोन करती हूँ, अगर बात होती है तो उनसे कहती हूँ। ठीक है, थैंक यू। लेकिन चाची, डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि अम्मी को दवाइयाँ टाइम पर लेनी है। अगर 1 दिन की दवाई भी रह गई ना तो अम्मी की तबीयत खराब हो सकती है। आप प्लीज़ बात करें और दवाइयाँ मंगवा के दें। बेटा तुम ऐसा करो, दवाई की पर्ची मुझे दे दो, मैं शानी से कहती हूँ तुम्हें वो दोबारा और दवाएं ला देगा। चाची, ये 1 हफ्ते की ये वाली दवाई चाहिए और 5 दिन की ये वाली। चलो ठीक है बेटा। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ दवाइयाँ लेकर। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ले मैं पकड़ लूं? नहीं वो ठीक है। ये शानी कहाँ है? वो घर पे तो नहीं है। मैंने उसे कहा था मुझे लेने आए, पर लेने नहीं आया। पता नहीं, आप फोन करके देख लियो नहीं। फोन करने का फायदा, हर वक्त तो उसका फोन एंगेज रहता है। फोन तो ऐसे बिजी रखता है जैसे फैक्ट्रियां चल रही हैं इसकी। अब्बू आप थक गए होंगे, फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ कहाँ है तुम्हारी? वो शायद आंटी के यहाँ गई हैं। क्यों? उनके यहाँ पोता हुआ है। एक तो तुम्हारी माँ के पैर जो हैं वो घर में टिकता ही नहीं। कभी किसी के मैयत तो कभी किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता। फोन करके बताओ उसे घर वापस आए, मैं आ चुका हूँ। बल्कि तुम एक काम करो, मेरी बात कराओ फोन पे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। अब्बू का ख्वाब था ना कि ग्रेजुएशन करूँ और पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँ, तो इसलिए आज से यूनिवर्सिटी जाऊँगी और पढ़ूँगी। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। जाओ, शाबाश। थैंक यू। खुदा हाफिज़। काश ये अकल तुम्हें साजिद भाई की जिंदगी में ही आ गई होती। वो बेचारे तो कह कह के दुनिया से ही रुखसत हो गए कि रमशा पढ़ लो, मेहनत कर लो, मगर तुम तुम्हें तो अपने वो फैशन, मोबाइल और वो वीडियो से ही फुर्सत ना मिली। भाभी आप खुद ही देख लें घर का माहौल क्या हो गया है। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। अम्मी ये बस कर दो बेटा, खामोश हो जाओ। देखो, मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह कोई शोर शराबा हो। तुम्हारे अब्बू को मरे भी दिन ही कितने हुए। खामखा लोग बातें बनाएंगे बेटा, बस चुप कर जाओ तुम।